नो रजिस्ट्री नो वोट, इस तरीके के बैनर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में अब आपको दिखेंगे। कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं रेजिडेंट्स ताकि रजिस्ट्री हो सके। कानूनी दांवपेच में अथॉरिटीज के चक्कर लगाते लगाते रजिस्ट्री नहीं होने के चलते अब जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपनी सोसाइटी में इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाए हैं। और ये ग्रेटर नोएडा सोसाइटीज में न सिर्फ एक सोसाइटी बल्कि ऐसी अनगिनत सोसाइटी हैं जहां पर अब इस तरीके के बैनर पोस्टर देखे जा सकते हैं। और इन बैनर पोस्टर पर लिखा है एक ही सपना एक ही नारा, रजिस्ट्री कराओ फ्लैट हमारा, नो रजिस्ट्री नो वोट। तो जाहिर तौर पे इस बार आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर इस तरीके के बैनर पोस्टर सोसाइटीज में लगे हुए हैं। सीधे रेजिडेंट्स के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने वर्षों से इंतजार है, रजिस्ट्री क्यों नहीं हो पा रही है। हिमांशु जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। इस तरीके के बैनर पोस्टर हैं, सोसाइटीज में लगे हुए हैं, कब से समस्या है? आपकी कौन सी सोसाइटी है? मैं शिवालिक होम सोसाइटी का निवासी हूँ और 2016 में मैंने यहाँ पे फ्लैट लिया था। 2016 में हमें बिल्डर ने कहा था कि आपके विदिन 6 मंथ OCCC हो जाएगी और फिर रजिस्ट्री चालू हो जाएगा। बट 2016 से बिल्डर और UPCDA, ये उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है और उनसे हम रेगुलर चेस कर रहे हैं बिल्डर। इनसे बिल्डर कहता है हमने सारी पेमेंट कर दी है, सारे पेपर फॉर्मेलिटीज कर दी हैं, अप्लाई कर रखा है 2017 से। UPCDA कहती है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, मुख्यालय में फाइल है। और ये करते करते 2016 से आज के डेट में 2024 आ गई। इस बीच में हमने अपने जनप्रतिनिधियों को भी कितनी बार बोला, सोसाइटीज़ में हमारे MP MLA सारे आए, उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी, उन्होंने कहा इस पे आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अंततः हार के इस बार हम लोगों ने ये फैसला लिया कि अगर रजिस्ट्री नहीं होगी तो हम उस लोकतंत्र के जो चुनाव का पर्व होता है उसका हम बहिष्कार करेंगे। और बहिष्कार इन द सेंस कि मतलब हम ऐसा नहीं चाहते, जानबूझ के हम नहीं करना चाहते, लेकिन ये मजबूरी बस है। दिल से चाहते हैं कि हम वोट डालें, लेकिन सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी तो फिर फायदा क्या है उस सरकार को चुनने का। मजबूरी हो गई है इस बार नो वोट। हाँ सर, बिल्कुल पिछले 8 साल से वेट कर रहे हैं और ये वेट सिर्फ हमारा फ्लैट हमारे नाम कराने के लिए है। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करें, लेकिन ये एक मजबूरी हमारे साइड से और हम सभी के साइड से बनी हुई है कि हमारी बात कहीं पर भी नहीं सुनी जाती। हम हर तरह की अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अप्रोच कर चुके हैं, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं, MP MLA सबको अप्रोच कर चुके हैं और कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ झूठी संवेदनाएं उनके पास रहती हैं जो हमें दे देते हैं हर बार की, और तारीखें दे देते हैं। जीवन भर की जमा पूंजी लग जाती है एक आशियाना बनाने में, मिडिल क्लास के लिए खास तौर पे। अब हालात ये हो गए कि नो वोट की स्थिति आ गई है। बिल्कुल सर, आप समझिए कि एक मिडिल क्लास इंसान 25-30 लाख रुपए पूरी ज़िंदगी में कमा पाता है, वो उसने फ्लैट में लगा दिया, अपने बच्चों का भविष्य उसने दाव पे लगा दिया। अगर उसकी रजिस्ट्री मालिकाना हक नहीं मिलता है तो आप सोचिए कितने बड़े सपने चूर चूर होते हैं। और एक आम आदमी के लिए क्या उम्मीद होती है? यही होती है कि अपना घर हो, लेकिन अगर वो अपना घर ही ना मिले तो क्या करे? अंत में क्या होता है? वो नेताओं के पास जाता है, वो प्रशासन के पास जाता है और वो लोग दे देते हैं झूठे आश्वासन। वो सिर्फ क्या कहते हैं, हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज हमारे फ्लैटों की रजिस्ट्री कर दो, हमारे सपनों को चूर चूर होने से रोक लो। सपने चूर चूर ना हो, इसलिए आप लोग सोसाइटी में इस तरीके से इकट्ठा होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आवाज़ बुलंद तो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारी आवाज़ कहीं पहुंच नहीं पा रही है। 5 नवंबर को हमारी सोसाइटी में यूपी स्टेट के बहुत सीनियर अधिकारी मिस्टर मनोज कुमार हमारी सोसाइटी में आए थे। सीनियर IAS हैं यूपी गवर्नमेंट के, तो हमें उम्मीद जगी थी कि शायद हमारी रजिस्ट्री का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो केस ना जाने किन उलझनों में बंद गया है। UPCDA कहती है अभी हमारे पास आदेश नहीं आया है, जबकि सीनियर IAS कहते हैं कि हम आदेश दे चुके हैं। बिल्डर कहता है मैंने सारा बकाया दे दिया है। UPCDA कहता है हमने जो बिल्डर पे बकाया लगाया था वो अभी तक नहीं मिला है। इन सभी झंझटों में 8 साल निकल गए हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो बैंकों का बड़ा हुआ लोन है वो नहीं दे पा रहे हैं, वो सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं। जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई है वो बिल्डर के हाथों देकर वो बेचारे जा रहे हैं। और हमारे लिए ये सपना भी सपना ही रह गया है कि रजिस्ट्री होगी। तो जाहिर तौर पे कुछ सीनियर सिटीजन है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप लोग किस सोसाइटी से हैं और कितना लंबा इंतजार हो गया है? सर, हम मिक्सन ग्रीन मेंशन से हैं और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं जो इन फ्लैट्स में आते हैं। अफोर्डेबल फ्लैट्स हैं ये। मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ PMO से, कैबिनेट सेक्रेटरीट से। पूरी अपनी कमाई लगा करके और यहाँ आ गए। अब हम सड़क पे ही मानिए, अब हमारी कुछ भी नहीं हुई। हमारा घर है, पैसा भी नहीं है, घर भी नहीं है।
जो लोन लिए हुए हैं या दूसरे लोग लिए हुए हैं उन पे इनका फाइनेंशियल इंडिया बुल्स था, जो कि NBFC है। मनमानी बैंक के बाजार बनियों की तरह से वो इंटरेस्ट लगा रहा है, 14%, 13.5%। लोग परेशान हैं, कहीं किसी बैंक में लोन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हम हर जगह दुआई लगा चुके हैं, MLA हों, MP हों, और ये भाजपा को पूरा देश मानता है कि विकास कर रही है। सारे देश का चाहे विकास हो रहा हो सर, लेकिन हमारा तो कोई विकास नहीं हुआ। सोसाइटी में जैसे आपने बताया मिस्कन से हैं, तो एक अल्टीमो है सोसाइटी पास में, वहाँ भी रजिस्ट्री शुरू हो गई। कुछ लगता है कि आने वाले वक्त में आप लोग के भी यहाँ पर रजिस्ट्री खुलेंगी? कोई बातचीत हुई किसी ऑफिसर से? हमें तो खुद ही सबसे बड़े रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सिंह आए थे, जो औद्योगिक विकास के सेक्रेटरी हैं। उनसे बहुत उम्मीद थी हम लोगों को, इज ए रिनाउंड ऑफिसर, बहुत उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं आज तक। ट्विटर पे लिख लिख के लोग परेशान हैं, रोज सपने देखते हैं, अगली दिवाली में आ जाएगा, होली में आ जाएगा, नए साल में आ जाएगा। वो 8 साल बीत गए। उम्मीदें लगाए बैठे हैं सब। उम्मीदें तो बहुत थी। हमने सुना था कि वर्ल्ड सिटी डेवलप हो रहा है, तो इसी को सोचते हुए हमने यहाँ आने की कोशिश करी और यहाँ आके सेटल होने का डिसीजन लिया है। लेकिन जहाँ इन्वेस्ट करने के बाद, टोटल पैसा देने के बाद भी 8 साल हो गए हमें वेट कर रहे हैं। हमारा मेजर जो कंसर्न है वो रजिस्ट्री का है और OC का है। ये ना होने की वजह से हम वल्नरेबल हैं, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। ना तो हम कहीं जा सकते हैं, ना कहीं ना कोई आ सकता, ना बेच सकते हैं। रजिस्ट्री नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास ओनरशिप नहीं है, पैसा सारा दे चुके हैं। तो ये जस्टिस होना चाहिए। बार बार इस सरकार को सपोर्ट करने के बावजूद भी अगर काम नहीं हुआ तो वो कम होगा, कब होगा? जस्टिस की गुहार। सर, मैं मिक्सन ग्रीन मेंशन सोसाइटी से हूं और अपनी सोसाइटी में 554 फ्लैट हैं, जिसमें कि तकरीबन 2000 फैमिली निवास कर रही हैं। और ये हम 2014 से लगभग तकरीबन 10 साल पहले हमने फ्लैट बुक कराया था, और बिल्डर ने जो है हमें बोला था कि बहुत जल्दी हम जो है इसको 16 तक डिलीवर कर देंगे, लेकिन आज 2024 तक हैं और स्थिति बहुत बुरी है। उसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा अथॉरिटी भी है, क्योंकि यूपीसीडा अथॉरिटी जो है बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं दे रही है, और रजिस्ट्री के लिए बिल्कुल भी कुछ भी जो है वो कुछ जवाब और देते हैं और बिल्डर कुछ और देता है जवाब। तो एक सपनों का शहर जो हमने बुना था ग्रेटर नोएडा को, जो सरकार, जो मोदी जी और जो सभी हमारे योगी जी हैं, वो जो कहते हैं कि हम अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो साइट सी एरिया है इसकी हम बात करें तो इसमें जितनी भी सोसाइटी हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, वहां पर कोई विकास नहीं हो रहा है। और विकास की तो छोड़ दीजिए, हमें रजिस्ट्री, हमें अपने घरों के लिए, हमें अपने जो हमारा मकान है जो हम 13% से 16% की EMI दे रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है। सरकार भी हमारी नहीं सुन रही है, और बिल्डर की तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हमें अब किसी से उम्मीद नहीं, हमें योगी जी से उम्मीद है, और हम इसीलिए बहिष्कार कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं बहिष्कार करना, ये हमारी मजबूरी है। हमारा जो घर है वो हमारे नाम पे हो, और हम उसके बाद हम सरकार को देखें। हमें यही एक दिक्कत है कि हमारा योगी जी, मोदी जी, जो हम भी मोदी जी के परिवार हैं, हम भी योगी जी के परिवार हैं, लेकिन परिवार होने के बावजूद भी आज हम 10 सालों से प्रताड़ित हैं, दुखी हैं। और एक ही हमारा जो एक सबका रोष है कि हमारे फ्लैटों की रजिस्ट्री हमारे नाम पर हो और हमारा घर हमारा हो, सपनों का घर है जो हमारी जमा पूंजी है, जो हमने गिरवी रखी हर चीज, उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारा ये घर का अधिकार हमें मिले, मालिकाना हक हमें हमारे घरों का मिले, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और नो रजिस्ट्री नो वोट, ये समर्थन हमारा जो ये नारा है जारी रहेगा जब तक कि सरकार या जल शासन के प्रतिनिधि, जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे DM साहब हो, चाहे SDM साहब हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ आए, हमसे बात करें, हम उनकी सुनेंगे, हमारी समस्याएं को सॉल्व कराएं। हम बैनर हटाने के लिए तैयार हैं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। हम चुनाव चाहते हैं, हम भी उस जो लोकतंत्र का महापर्व है हम चाहते हैं उसमें शामिल हों और उसमें हम भागीदार बने, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक है हमारा मुद्दा, हमारे घरों की रजिस्ट्री कराएं और हम भी इस लोकतांत्रिक पर्व में शामिल हों, यही हमें कहना है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सत्य कुमार है। मिक्सन ग्रीन मैंशन, महालक्ष्मी ग्रीन मैंशन कहला जाता था पहले, और इनका कंस्ट्रक्शन उन्होंने 2013 जनवरी में शुरू किया और प्रॉमिस किया कि 2014 से रजिस्ट्री हो जाएगी, जो पहला जो ली है। हमने तो जून 2013 से शामिल हैं इस प्रोजेक्ट से, तो हमें 2015 का डेट दिया है, लेकिन ये 2015 होके ऑलरेडी 9 साल हो गया। ठीक है, अब ये 9 साल में हमने ये ऑब्जर्व किया कि लाखों बार हमने कम्युनिकेशंस किया, मीटिंग्स हुआ, सबसे मिला, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, आपका जो MLA, MP, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कमिश्नर,
सबसे मुलाकात हो गई है, लेकिन जो मार्केटर्स जो हैं उनका कमीशन तो मिल चुका। बिल्डर तो अपना पैसा दे के लेके नोट जूस दे के 9 साल 8 साल भी हो गया, सबको नोट जूस भी दे दिया, फाइनल नोट जूस भी दे दिया। बैंक्स अपना इंटरेस्ट ले लिया, बिल्डर अपना पैसा ले लिया, हाउसिंग अथॉरिटी यूपीएसआईडीसी अपना पैसा ले लिया। लेकिन अभी तक बार बार उम्मीद देने के बाद, बार बार प्रॉमिस करने के बाद भी अभी तक कोई सीसी नहीं मिला, कोई रजिस्ट्री नहीं है। और जो जैसा हमारा सोसाइटी के लोग और शिवालिक का लोगों ने बताया आपको, नवंबर में ये उम्मीद था कि सीसी मिल जाएगी, रजिस्ट्री हो जाएगा विद इन 1 वीक। ये हमें बोला गया है नवंबर में। नवंबर 5 का जो विजिट हुआ था, आईडीसी कमिश्नर जो हैं मिस्टर मनोज कुमार, उनका चेयरमैनशिप में कई पैनल आए हैं, सीईओ यूपीएसआईडीसी भी आ चुके हैं, एसीईओ भी आए हैं, सब लोग आए हैं, एस ऑफिसर से बड़े बड़े, सब इधर दौरान करने के बाद भी 5 महीने हो गया और उसके बावजूद भी अभी तक कुछ भी मूवमेंट नहीं है। स्पेशली साइट सी में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रोड्स नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई सीवेज फैसिलिटी, कोई वाटर सप्लाई नहीं है। ये सब देने के लिए अभी भी तैयार नहीं है यूपीएसआईडीसी का जो लोकल आरएम या सीईओ। तो ये सारे एमिनिटीज जो है ये भी मिसिंग है। और उसके अलावा जो मेन मुद्दा है, जो सीसी रजिस्ट्री और ओसी जो मिलना चाहिए था 2014 या 2015 में, अब तक 8 साल 9 साल 10 साल के बाद भी अभी तक कुछ नहीं मिला। तो ये बात है। तो ये इसलिए लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहना चाहता है कि हम जाके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करें, सिटीजन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है। लेकिन लोग परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं। हर दरवाजा खटखट सब लोग तक चुके हैं, तो लोग परेशान हैं। इसके लिए कोई कुछ तो निकलना चाहिए, रास्ता निकलवाना चाहिए। नो रजिस्ट्री नो वोट इस बार। नो रजिस्ट्री नो वोट एक हमारी मजबूरी है, बिल्कुल सही है, हम इस पे मजबूर हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा कब है। से रह रहे हैं आपके सोसाइटीज में? मिक्सन ग्रीन मेंशन से हूं मैं भी। 8 साल से हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं और कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। सब दुखी हैं, सारी जीवन पूंजी लगा चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सारा प्रशासन शांत बैठा है, भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पे है। बिल्डर, प्रशासन, सरकार तीनों गैर जिम्मेदार। तो जाहिर तौर पे देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर और कुछ लोगों से और बात करते हैं। हिमांशु जी, जैसे अभी बातचीत कर रहे थे आपकी शिवालिक होम्स को लेकर, तो यहाँ पर कितने फ्लैट्स हैं, कितने फ्लैट में कितने लोग रहते हैं और कितने वोटर्स हैं? जैसे आपने लिखा भी है नो रजिस्ट्री नो वोट, तो चुनाव प्रभावित होगा। लगभग 420 फ्लैट्स हैं, जिसमें अप्रॉक्स 350 फैमिलीज अभी रह रही हैं, बाकी अनसोल्ड है या बंद पड़ी हुई हैं। और लगभग यहाँ पे आप समझिए 350 हैं, तो आपके आसपास 400 से 500 वोट्स जो हैं इस सोसाइटी में होंगी। तो अब अगर हम ऐसे बहिष्कार करते हैं तो ये तो एक तरह से देश के लिए भी नुकसान है कि इतने लोग चुनाव में पार्ट नहीं लेंगे। ये सिर्फ जैसे 2 सोसाइटीज की बात थी, क्या और भी सोसाइटीज हैं इस तरीके की ग्रेटर नोएडा वेस्ट में? ग्रेटर नोएडा वेस्ट नहीं, एक्चुअली ये सूरजपुर साइट सी एरिया है जो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है। और इसमें लगभग 10 सोसाइटीज है, बिल्डर सोसाइटीज, जिनमें से सिर्फ अभी ये 2 जो हैं जिनकी ओसीसीसी के लिए अप्लाई कर रखी है। बाकी सोसाइटीज का अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने अप्लाई नहीं कर रखा। बट उनके यहाँ भी सीन यही है कि 10 साल से उनके कंस्ट्रक्शन ही चल रहे हैं, तो कोई कंट्रोल नहीं है बिल्डर पे। हमारे यहाँ पे अप्लाई कर रखा है तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उन लोगों के यहाँ कंस्ट्रक्शन की डिले है, तो हर तरह से होम बायर सफर कर रहा है। तो इस दौरान जब आप लोगों ने ये बैनर पोस्टर लगाए हैं, तो कोई जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन या अथॉरिटी से कोई आदमी आया है बातचीत के लिए? सर, अथॉरिटी से आदमी तो आते हैं, अथॉरिटी से रेगुलर मीटिंग भी होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि केवल 5 साल में जब वोट मांगने का टाइम आएगा तब जनप्रतिनिधि को शिवालिक होम या साइट से दिखाई देगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा इनको। तो इस दौरान आप लोगों ने बात करने की कोशिश की जनप्रतिनिधियों से? कई बार बात किया है, लेकिन वो उनके ऑफिस में जाने के बाद उनसे बात हो जाता है, वो बोलता है ठीक है हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होना है। 5 साल बाद फिर वोट मांगने आएंगे, तब फिर मुद्दा बनेगा, फिर वो बात कहेंगे कि नहीं अगले 5 साल के अंदर हम इस मुद्दे को करेंगे और आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन फिर वही वाल होना कुछ नहीं है और जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं रख पाते। हमें ऐसा जिस महसूस तरीके से अभी कुछ सोसाइटीज में रजिस्ट्री शुरू हुई है, तो उससे कुछ लगता है कि कुछ उम्मीद है आप लोगों को? कि आप लोगों ने बताया यहाँ पे तमाम अधिकारी भी आए स्टेट गवर्नमेंट के, तो उम्मीद है कि उम्मीद छोड़ चुके हैं? नहीं, उम्मीद तो सर हमारी अभी भी बनी हुई है। हम भी पिछले 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। 10 साल से रजिस्ट्री की उम्मीद लेके बैठे थे कि रजिस्ट्री हाथात हो जाएगी, लेकिन उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कई बार कई बड़े नेताओं के पास भी गए, उनके पास हमने डॉक्यूमेंट सब दिए, लेकिन अभी तक कोई सुझाव नहीं मिला हमको। आप लोग कहाँ पे रहते हैं, किस सोसाइटी में? हम लोग शिवालिक होम सूरजपुर साइट सी में रहते हैं। कब से रह रहे हैं? 2016 से रह रहे हैं, 8 साल हो गए और अभी तक हमें हमारी ओसीसीसी नहीं मिली है। हम लोग इसीलिए ये अपना मुहिम चला रहे हैं, नो रजिस्ट्री नो वोट।
आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमें अपने घरों का मालिकाना हक दिलाएं और हमारी जो अपने घर को सजाने की इच्छा है, अपने घर में रहने की मालिकाना हक के बाद रहने की इच्छा है, वो पूरी हो। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपने घर में रह ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई सर्टिफिकेट है, ना हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि ये हमारा ही घर है ना। तो जाहिर तौर पे देखिए तमाम लोग हैं, कई सोसाइटीज हैं ऐसी यहाँ पर जिसमें खासतौर पे यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं वो शिवालिक होम से है, मिसगन से है, ये तमाम सोसाइटीज है। यहाँ पर 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं और अभी फिलहाल पूरी तरीके से नो रजिस्ट्री नो वोट के बैनर पोस्टर लगे हैं और आपको सोसाइटी भी दिखाएंगे। देखिए ये तमाम बालकनीज है जहाँ पर इस तरीके के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और लोगों का कहना है कि कई वर्ष हो गए, कुछ 8 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, कुछ 10 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं इंतजार बड़ा लंबा हो गया है और इस बार मजबूरन इस तरीके से उन्हें लिखना पड़ रहा है सोसाइटी में कि नो रजिस्ट्री नो वोट, और आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो पूरी तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा भी नहीं लेंगे। कैमरामैन योगेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।